जब हम कोई मूवी देखते हैं तो हम प्रिटेंड करते हैं कि हम हीरो हैं, हम दुनिया को बचा सकते हैं, अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। बट क्या होगा अगर हम स्ट्रॉन्ग और करेजियस नहीं हैं? क्या होगा अगर हम वीक हैं, स्केयर्ड हैं? 12 एंग्री मैन सिर्फ एक मूवी नहीं है, ये एक टेस्ट है और आज हम ये टेस्ट ऑनेस्टली लेंगे। एक मर्डर ट्रायल की जूरी में 12 आदमी हैं। एक नौजवान की ज़िंदगी का फैसला उनके हाथ में है, लेकिन हाफ ऑफ द मैन इन द रूम, वो लोग बच्चों की तरह वोट करते हैं, बस ये देखते हैं कि दूसरे क्या कर रहे हैं। और ये सीन देख के मुझे अपना स्कूल टाइम याद आता है, जब गेम पीरियड के लिए वोट होता था। कुछ लोगों के हाथ फौरन उठ जाते थे बाहर खेलने के लिए और बाकी स्लोली कॉपी करते थे। कोई नहीं चाहता था कि क्राउड को अपसेट करना, चाहे गेम पीरियड का सवाल हो या एक इंसान की ज़िंदगी का। यहाँ सेम ही साइकोलॉजी काम करती है, कोई नहीं क्राउड को अपसेट करना चाहता। और अब तुम सोच रहे होगे कि ठीक है यार, लेकिन इस मूवी का हीरो कौन है? वो तो बिल्कुल मेरे जैसा होगा, करेजियस होगा। लेकिन आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, हमारे हीरो को भी डर लगता है। वो हीरो अकेला वोट करता है, नॉट गिल्टी, जब पूरा कमरा उसके खिलाफ है। वो गेम पीरियड की जगह मैथ्स क्लास चाहता है, जबकि सबको गेम पीरियड चाहिए। वो चाहता है कि ये लड़का जिए और वो इसके लिए आर्ग्यू करेगा, चाहे पूरा रिसेस खराब हो जाए। और सिर्फ रिसेस रोकने की बात सोच के ही मुझे डर लगता है, लेकिन एक पूरा कमरा भर के थके हुए, गुस्से में भर चुके अडल्ट्स को रोकना और एक लंबी टायरिंग डे खत्म होने से रोकना, वो तो और भी ज़्यादा स्केरी है। स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी जजमेंट से डरते हैं और लीडर्स भी डर, अकेलापन, अनसर्टेनिटी और एक क्रशिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हैं। लेकिन फिर भी वो दूसरों के लिए एक्ट करते हैं, वो चूज़ करते हैं जब उन्हें करना भी नहीं होता। और सोच के बताओ, क्या तुमने कभी अकेले खड़े होने का साहस किया है? क्या तुमने कभी पहले हाथ उठाया है? एंड थिंक अबाउट इट सीरियसली। तो अगर नहीं, तो वो इसलिए नहीं कि तुम्हें मौका नहीं मिला, ये इसलिए है क्योंकि तुम हीरो नहीं हो और मैं भी नहीं हूँ। तो फिर हम कौन हैं? मूवी में एक बहुत इंपॉर्टेंट सीन आता है। हमारा हीरो हार मानने को तैयार है, क्राउड ने उसे तोड़ दिया, वो थक गया है, टूट गया है और वो जेन्युइनली डरता है कि एक इनोसेंट आदमी को मौत की सजा मिलने वाली है। लेकिन वो अकेला कर भी क्या सकता है? ये कोई एरोगेंट हीरो नहीं है कि जो जानता हो कि वो जीतेगा। उसे सच में डर लगता है कि बुराई जीत जाएगी। और तब एक आदमी उठता है स्पोर्ट के लिए। और ये आदमी पूरी तरह कन्विंस्ड नहीं हुआ अभी, लेकिन उसने हीरो की स्ट्रेंथ और मॉरल करेज देखी। और कभी कभी पहली सपोर्ट वर्ड्स की वजह से नहीं आती, वो उस करेज की वजह से आती है जिस वजह से वो बोले गए हों। एक लीडर पर ट्रस्ट करने में टाइम लगता है, किसी का सच में मन बदलने में टाइम लगता है, और ये पेनफुली रियलिस्टिक है। I will shield your back and give my life for yours if it comes to that. And more clearly, something you are doing is right, and I need to get a sense of what that is. लेकिन इस स्पोर्ट को छोटा मत समझो, करेज अभी भी चाहिए। डिस्कम्फर्ट अभी भी है और ये क्रूशियल है। हम सिर्फ किसी स्ट्रॉन्ग ब्रेव लीडर का वेट नहीं कर सकते, उम्मीद रखकर कि वो सब कुछ सॉल्व कर देगा। वो नहीं कर सकता, उसे हमारी जरूरत है। और कोई भी लीडर चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग या ब्रेव हो, तुम्हारा डर नहीं ले सकता। वो खुद के डर के बावजूद एक्ट कर रहा है, तो हमें भी करना होगा। करेज की ब्यूटी ये है कि वो कंटेजियस होती है, सिर्फ इसलिए कि तुम लीडर नहीं हो या तुम पहले नहीं उठे। और इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी करेज भी मैटर करती है। तुम सिर्फ लीडर को एम्पावर नहीं कर रहे, तुम खुद को भी एम्पावर कर रहे हो। ये सिर्फ एक हीरो की कहानी नहीं है, ये 12 आदमियों के हीरोइक बनने की कहानी है, हर एक अपने तरीके से ग्रो करता हुआ। और ये बात तो विलन्स के बारे में भी सच होती है। तो मैं आपको ये चैलेंज करता हूँ कि ये मूवी देखो, और अगर पहले से देखी है तो दोबारा देखो, और सिर्फ प्रिटेंड मत करो कि तुम हीरो हो। सच में सोचो
तुम एक्चुअली कौन हो। शायद आप में से किसी ने पहले स्टैंड लिया हो, शायद तुम डरते हो और लेट उठे हो, लेकिन हमारी आवाज़ भी मैटर करती है और जितनी जल्दी हम इसका यूज़ करते हैं भले के लिए उतना ही बेहतर होता है।